रोशनलाल चौधरी को बीजेपी ने बड़कागांव से प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन इस घोषणा के साथ ही विरोध के स्वर उठने लगे। दरअसल भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे श्याम किशोर रजक ने आपत्ति जताई। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन ने। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में है। ऐसे में अब पहली सूची भी जारी कर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सबका साथ, सबके विकास की बात करने वाले पार्टी के भीतर ही कहीं ना कहीं रोष नजर आ रहा है। दरअसल बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं आपत्ति जता रहे हैं और इस चुनाव को लेकर क्या कुछ इनका रोष है, इनसे ही जानते हैं। हमारे साथ दादा श्याम किशोर रजक जी, आप बड़कागांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, क्या कुछ आपत्ति, क्या परेशानी है? आपत्ति है कि बीजेपी आज जितने दिन से पुराने कार्यकर्ता लोग जितने भी वहाँ पे हैं, हाँ, और जितने वरिष्ठ नेता लोग हैं, आज उनको देखते हुए दरकिनार करते हुए और 5 मिनट के अंदर जो 3 बार से हारते आ रहे हैं, 3 बार से हारते रहे बड़कागांव विधानसभा, और उनको 5 मिनट में टिकट आसू से ज्वाइनिंग करा, आसू से इस्तीफा दिलाकर बीजेपी में ज्वाइनिंग करा के और उनको टिकट दिया गया। ऐसा क्यों? मैं जेपी नड्डा से पूछना चाहता हूं, माननीय जेपी नड्डा से, प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, कि ऐसा झारखंड में हो क्या रहा है। बड़कागांव विधानसभा बीजेपी का सीट था, आपने उनको 2 बार 3 बार दिया आसू को, वो जीत के नहीं दिखा पाया, वो सीट तो चला गया। अगर फिर आप उन्हीं को दिलवा दे रहे हैं तो वो जीत पाएगा? हमेशा नहीं जीत पाएगा, वो कभी नहीं जीत पाएगा। हम लोग इसको बहिष्कार करते हैं। तो फिर इस तरह से अनदेखी क्यों कर रही है पार्टी? अब पार्टी का अंदरूनी बात जाने, पार्टी क्या कर रही है। हम लोग तो पूरा मेहनत कर रहे हैं, क्या हम लोग का नजर नहीं आता है कि बीजेपी में कौन कौन नेता है बड़कागांव विधानसभा में? आज मान लीजिए मनीष जायसवाल जी हैं, मनीष जायसवाल को जिताने में बड़कागांव भी बहुत बड़ा भूमिका निभाया है, राजू साहब भी बहुत बड़ा भूमिका निभाया है, वहाँ का कार्यकर्ता लोग बहुत बड़ा भूमिका निभाया है। ऐसा क्यों? आज उसको निभाया और हम लोग ने वहाँ सांसद चुना बीजेपी का। तो उस तरह से आज हम कहते जो हारते आ रहा उन्हीं को बार बार टिकट दिए रहे, तो जनता तो उनको नकार रही है ना, उनको नकार चुकी है ना। आज असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि रोशनलाल चौधरी और मनीष जायसवाल ये दोनों मिलकर फूल खिलाएंगे। वहाँ फूल नहीं खिलेगा, जिस टाइप से लग रहा है ना, जिस टाइप से लग रहा है वहाँ फूल नहीं खिलेगा, वहाँ देखिएगा हाथ खिलेगा। हाँ, इस चीज को लिख के चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम सबके साथ के साथ चलते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, मगर इससे मैं नाखुश हूँ। जिस तरह से रोशनलाल चौधरी को दिया गया टिकट, इससे मैं नाखुश हूँ। कहीं ना कहीं अनदेखी करने का और भ्रष्टाचार का संकेत कहा जा सकता है? नहीं, हम उसको ये नहीं कर सकते हैं। आपको भ्रष्टाचार या फलना या ये सब हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, मगर जब वो जनता उनको 2-3 बार उसको नकार चुकी है तो आप उनको टिकट क्यों दे रहे हैं? अपना एक टिकट आप खो दिया, फिर आज बड़कागांव विधानसभा से आपने फिर एक बार टिकट खो दिया। क्या हो सकता है इसमें? अंदर का अंदरूनी बात क्या हो सकती है? वो मैं अब तो वरिष्ठ लोग जानेंगे, हम लोग तो कुछ नहीं जान पाएंगे। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो जान नहीं पाएंगे ये बात कि अंदरूनी में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। आप क्या करेंगे इससे आगे? आप बात करेंगे क्या उस शीर्ष के नेताओं से? देखिए, हम लोग तो बीजेपी में हैं, अब बीजेपी में भी रहेंगे। ऐसा बात नहीं है कि हम कोई किसी को मिल गया तो हम लोग छोड़ देंगे, वो सभी नहीं है, मगर हम लोग इसका विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल तो भारतीय जनता पार्टी में जहां प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी की जा रही है, ऐसे में बड़कागांव क्षेत्र से आए लोगों ने कहीं ना कहीं आपत्ति जताई है। अब देखने वाली बात होगी कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी के लिए अगर इस तरह से लोग आपत्ति जताती है तो शीर्ष के नेताओं का इस पर क्या कुछ रिएक्शन आता है, ये आने वाला समय बताएगा। सहयोगी परवीन के साथ मोइजुद्दीन, TV45।